आपने क्या सोचा कि भाई पहले हमने देश की सेवा की, फौज के अंदर सेवाएं दी हमने, और आज हम अपने गांव मेडिकल दवाई बुजुर्ग माताओं को ध्यान देना। हमने सुना कि आपके क्षेत्र में कई हाँ पोस्ट ऑफिस हनुमंती हाँ ग्राम पंचायत बोरगांव। तो तुम पहले भी राजनीति में आप पहले भी ना पहले राजनीति में नहीं थे नहीं। हाँ। तो आपने क्या सोचा कि भाई प्रधान बना जाए गांव का? प्रचार काफी हो चुका है। अच्छा ठीक। हाँ जी गांव में जनता रहती है नहीं, हाँ जी हाँ जी उतने ही प्रत्याशी हैं, हाँ जी उतने ही वोटर हैं। हाँ जी हाँ जी ठीक। हाँ तो हमने कहा कि हम भी देखते हैं कि तो करने की कोशिश करेंगे। हाँ। अगर जनता साथ देती है तो हम भी करने की कोशिश करते हैं। तो जरा पर गाँव क्षेत्र बता दो, को गाँव नहीं तो हमारे ग्राम सभा हमारे कितने वोटर होंगे आपके यहाँ हमारे ग्राम सभा में 288 वोटर हैं टोटली? टोटली। तो छोटी ग्राम सभा आपकी। जी। तो भाई जी आपके प्रत्याशी कितने वोटर हैं? दोस्तों नमस्कार, तो स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आजकल जैसे कि आपको पता होगा हमारे उत्तराखंड में चल रहे हैं पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव में आज दुगड्डा ब्लॉक के अंतर्गत आता हमारा, और यहाँ पर चल रहे हैं आज सिंबल मिल रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत है और प्रधानों का। तो हमारे एक प्रत्याशी हैं जो कि दुगड्डा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, दरथा गाँव। तो हमारे एक्स मैंने फौजी भाई, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? अच्छे हैं। तो जी जरा पर हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी भाई साहब। मेरा नाम राकेश नेगी है, ग्राम सभा दफ्तर से। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपने क्या सोचा कि भाई पहले हमने देश की सेवा की, फौज के अंदर सेवाएं दी हमने, और आज हम अपने गांव को और क्षेत्र को सेवाएं दे रहे हैं। जी क्या विचार बनाया आपने? जी हम गांव को नई दिशा देना चाहते हैं। नए लोगों को मौका मिलेगा तो कुछ नया करके देगा, और जो काम होगा वो सैनिक के तौर पर आज एक अच्छा काम होगा। तो आपका प्रायोरिटी क्या रहेगी अगर आप जीते हो गाँव के लिए? मेरी प्रायोरिटी है मुख्य धाराओं पे काम करना, जो मेन मूल जरूरत है गांव वालों की, जन की बिजली, पानी, सड़क, मेडिकल दवाई बुजुर्ग माताओं को ध्यान देना। हमने सुना कि आपके क्षेत्र में कई साल से एक ही प्रधान जी रह रहे हैं, काफ़ी साल से हमने सुना इसके बारे में, आप क्या कहना चाहते हो? तो हमारा मुद्दा यही है कि परिवर्तन करना चाहिए जी। कि बहुत लंबा टाइम किसी के लिए भी ठीक नहीं है, मतलब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। तो जैसे आप अगर चुनाव जीत जाते हो तो आप जैसे अपने वोट मांगने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, हर सदस्य के पास जा रहे हैं, जो भी आपके ग्राम सभा के अंतर्गत गांव आते हैं आपको। जी। अगर आप जीतते हैं तो आप वहां पर ऐसे ही भ्रमण करो जैसे आप अभी कर रहे हो। जी मेरा भरसक प्रयत्न है कि हर माताएं, बहनें, भाई, चाचा, ताऊ जो भी सबसे मिल के आना, हर बार जब तक हमारा कार्यकाल रहेगा, उसके बाद भी कार्यकाल प्रधान के बाद भी। तो मेरा बोलने का मतलब है सर कि जैसे आप अभी लोगों से जुड़े हुए हो, तो जीतने के बाद भी ऐसे होना चाहिए, क्योंकि आपने जो बोल दिया वो होना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा है ना, लोग बहुत से क्या है जो कैंडिडेट होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो जीत के क्या है दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो मेरे हिसाब से आपको जीतने के बाद, या वो तो लोगों के ऊपर बात है, तो जाना चाहिए, लोगों को साथ बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, न कि भाई जैसे इलेक्शन हो रहे हैं हम तभी जा रहे हैं मिलने के लिए वहाँ पर। जी नहीं, गांव वाले अपने भाई बहनों सबसे हर समय मिलना चाहिए, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो। अपने उनकी समस्याएं सुनना, अपनी समस्याएं उनको बताना, गांव का मूलभूत काम यही है। आप एक सैनिक हैं, तो आप भी पहले अनुशासन से सेना के अंदर रहे होंगे, आपने सेवाएं दी, तो आप सिविल लाइफ में आए, आप कैसा लग रहा है आपको? और चुनाव लड़ रहे हैं। जी सेना के से हट के हम आगे आए हैं, सिविल जनता के बीच आए हैं। तो सिविल जनता को ये करके दिखाएंगे सेना के आदमी कैसे काम करता है, किस प्रकार को समस्या है, किस प्रकार का विचार है, किस प्रकार की वो जनता से मिलता है। जैसे लोग बोलते हैं आजकल, भाई हमने काफ़ी पोस्टें पढ़ी कि भाई दारू, मुर्गा, पैसा, तो आपको इसमें क्या लगता है? नहीं, सेना का आदमी पहले डिसिप्लिन होता है, Yes. ये अनडिसिप्लिन कार्रवाई नहीं करेगा। सेना के दारू दूर कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि ऐसा है, अगर आपने किसी को दे दिया या ले दिया, वो बिकने का सिस्टम हो गया है। कल आपके पास किस मुंह से आएगा वो कि भाई मेरा काम करो, मैंने आपसे लिया है, फॉर एग्जांपल कोई भी एनीवे, आप किस मुंह से बोलोगे आपको कि भाई मेरा काम करो, क्योंकि आप पहले बिक चुके हैं। अब मैं बोलता हूँ जो खाएगा पिएगा वो कभी भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि खाएगा 1 दिन 2 दिन खाएगा, 5 साल क्या खाएगा। तो मेरे हिसाब से जो वोट मत होना चाहिए, बिल्कुल सोच समझ के, समझदारी से होना चाहिए। जी इसमें क्या कहोगे आप? जी देखो, सैनिक न घूस लेता न देता है, न फ्री का किसी का फ्री खाता, न किसी को फ्री खिलाता है। तो इसमें क्या यही राय आपकी बढ़िया है ना? बिल्कुल। तो आप मतलब बिल्कुल निष्पक्ष रहोगे। चलो हमारी आशीर्वाद। तो आप जो क्षेत्र के आपके ग्राम सभा के लोग हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे? जी और अपना सिंबल बताओ। जी ग्राम सभा के लोगों से मेरी यही अपील है, नए आदमी को चुनोगे तो तुम्हें नई दिशा देगा,
और मेरा नाम राकेश नेगी है और मेरा चुनाव चिन्ह है खाना नंबर 1 अनाज की बाली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ दरथक गांव के उम्मीदवार हैं जो प्रधान पद के लिए हैं और पूरा एक्समैन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। हमारी धन्यवाद। बधाई और क्षेत्रवाद भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी भाई जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? ठीक है जी। ठीक हो? हाँ जी। जरा पर परिचय दो जी। जी लक्ष्मण सिंह रावत, ग्राम सैलानी, हाँ पोस्ट ऑफिस हनुमंती, हाँ। ग्राम पंचायत बोरगांव। तो तुम पहले भी राजनीति में छा? आप पहले भी छा? ना पहले राजनीति में नहीं थे। नहीं? हाँ। तो आपने क्या सोचा कि भाई प्रधान बना जाए गांव का? प्रधान जी, गांव में भ्रष्टाचार काफी हो चुका है। अच्छा। ठीक। हाँ जी गांव में जनता रहती है नहीं, हाँ जी हाँ जी उतने ही प्रत्याशी हैं, हाँ जी उतने ही वोटर हैं। हाँ जी हाँ जी ठीक। हाँ तो हमने कहा कि हम भी देखते हैं कि विकास कैसे होता है, हाँ जी हाँ जी। तो करने की कोशिश करेंगे। हाँ। अगर जनता साथ देती है तो हम भी करने की कोशिश करते हैं। तो जरा पर गाँव क्षेत्र बता दो, को गाँव नहीं तो हमारे ग्राम सभा में। हमारे गांव में ग्राम सभा बोरगांव के अंतर्गत ग्राम सैलानी, ग्राम दालमिसैं, ग्राम जुगदी सेरा, कीम सेरा। लगभग कितने वोटर होंगे आपके यहाँ? हमारे ग्राम सभा में 288 वोटर हैं टोटली? टोटली। तो छोटी ग्राम सभा आपकी। जी। तो भाई जी आपके प्रत्याशी कितने वोटर हैं? 4 उठ रखे हैं जी। 4। हाँ जी। तो इसमें महिला और पुरुष कितने हैं? पुरुष ही पुरुष है जी सभी। सारे पुरुष हैं? अरे वाह। तो पुराने प्रधान भी होंगे? पुराने प्रधान, हाँ पुराने प्रधान भी हैं। अच्छा, तो आप नए पहली बार उठे हो? हाँ जी, पहली बार उठे हैं जी। अगर आप जीते हैं जी। तो आप गांव को, ग्राम सभा को क्या प्रायोरिटी देना चाहोगे, प्राथमिकता देना चाहोगे जी? प्राथमिकता पूरे गांव को साथ लेके गांव के विकास की सोचेंगे। जी। बाकी सोच रखी है, फिर तो साकार करेंगे अगर बिल्कुल जनता साथ देती है तो। हाँ जी हाँ जी। जी। तो जैसे आजकल हमारे उत्तराखंड में चलता है बिना खाए बिना वोट नहीं देना, इसमें क्या कहोगे आप? जी, इसमें तो ये कहते हैं कि वैसे तो राजनीति चोर बदमाशों की है, शरीफों की राजनीति है जी नहीं। जी ठीक। हाँ। अब हम भी देखते हैं बिना दारू मुर्गा के राजनीति में उतर रहे हैं। तो मतलब आपने सोचा कि कुछ नहीं देना है इस बार? कुछ नहीं बनेंगे तो अच्छी बात है, जी जी जी। नहीं बनेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। नो ड्रिंक, नो पैसा, नो ड्रिंक, नो पैसा, नो चिकन। ये तो हमारे बड़े भाई जी हैं, बहुत अच्छी सोच है इनकी। तो ये बोलते हैं हम बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव जीतेंगे। अगर जैसे हमने या किसी ने भी ले लिया, प्रधान जी से ले लिया, जी, जी, कल जी। कोई काम आएगा और आप जीत जाते हो तो आपके पास किस मुंह से आएगा आपका जो वोटर है, मतदान करता है? जी, हम तो मतलब ये है कि अब ये है कि प्रधान अभी तक सामान्यतः जितने भी होंगे, चाहे जहाँ के भी होंगे, तो सभी ये देखते हैं कि मेरा नजदीक का कौन है, प्रॉफिट किधर से है। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब को फिर भी अनदेखा किया जाता हाँ है। जी हाँ जी खुद में इसी बात का मतलब ये बात मेरे साथ हुई है। हाँ अब पिछले 5 साल में हाँ इस दुगड्डा ब्लॉक से अभी तक मेरे लिए कोई योजना नहीं है। हाँ जी हाँ जी एक योजना आई गोबर गैस की, जी जी वो थी 22,000 की। जी उसमें से भी अभी 11,000 मिल रखे हैं, हाँ जी हाँ जी। 11,000 नहीं मिल पाए। तो इसलिए हमने सोचा कि रिकवरी तभी करेंगे जब पोजीशन में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं तो हम तब भी करेंगे जी। रिकवरी, तो हम लेंगे ही ब्लॉक से। तो सर मैं जैसे पूछना, आप 6 उम्मीदवार उठे हो प्रधान के लिए ग्राम सभा सैलानी से, है ना? 4 उठे हैं जी। 4 सॉरी। जी। तो वोट 250 बताया आपने जी, 288। तो पलड़ा क्या लग रहा है आपको? पलड़ा क्या है, इसमें 3 तो फ्रेशर ही है अच्छा। जो अभी तक नहीं है राजनीति में। मतलब जी, जी, ये है कि जीत नहीं मिली। हाँ जी हाँ बाकी एक भूतपूर्व प्रधान भी हैं। हाँ हाँ। अच्छा, जी, तो मतलब पलड़ा ठीक ठाक है आपका, मतलब, है ना? ठीक ठाक ही है चलो, आप जो गांव के लोग देख रहे हैं, आपको दर्शक लोग देख रहे हैं हमारे, क्या बोलना चाहते हो आप जी? जी, उनको यही बोलना चाहते हैं कि आइसक्रीम पे मोहर लगाइए जी 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 और भ्रष्टाचार को कम करने में हमारी मदद करिए। जी जी। नहीं तो ये क्या बताएं, उत्तराखंड तो किस ओर ले जा रहे हैं सरकारी कर्मचारी और प्रतिनिधि मिला के। अगर आप जीत जाते हैं जी, तो ऐसा नहीं कि आप भी अलग से राह पकड़ दोगे, रास्ता पकड़ दे दुगड्डा कोटद्वार या ना अन्य मैदानी अब क्षेत्रों में? मैं तो रिवर्स प्लान करके आया पिछले 5 साल में, कोरोना काल में। जी जी। लेकिन कोरोना काल में हमें मतलब किसी भी सरकारी सुविधा को अनदेखा ही रहा, हमने देखी नहीं। जी जी। इसीलिए हमें राजनीति में आना पड़ा। तो कोरोना काल में सरकारों ने कितना बजट इधर उधर किया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, अब देखते हैं उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजनीति रोज नए प्रयोग हो रहे हैं। जी जी जी। कई दिनों से घोषणा 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 हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। आज करो चुनाव, कल करो चुनाव आयोग और हाई कोर्ट जी जी आपस में ही नहीं निपट पा रहे हाँ हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। तो हमारे प्रत्याशी जाए ग्राम सभा, बताओ कौन से सैलानी सैलानी गाँव प्रधान ग्राम सभा बोरगांव सैलानी गाँव है इनका, ये उम्मीदवार है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद ओके, और हमारी अग्रिम बधाई, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।
तो साथियों आप लोगों से लेते हैं विदा। जो भी आज क्षेत्र पंचायत और प्रधान पद के उम्मीदवार को आज सिंबल मिला और हमारी उनसे बातचीत हो गई। अगर आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार और अपने ग्रुपों में शेयर करें। तो मिलते हैं आपको एक और खूबसूरत वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय